हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन। यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा बताया जाएगा। इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित, जो कि आपकी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है दोस्तों। और इसमें के बहुत सारे सेट आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बना दिए हैं। तो आपको एक काम करना है, मेरे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये रहा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ते हो ना, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्षों पुराना है। ठीक है, 1000 वर्ष पुराना है। और याद रखिएगा, उसको 4 भागों में बांटा है। 4 भाग में से सबसे पहला भाग तो आदिकाल है, आदिकाल के बाद में भक्तिकाल है, और भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल है। तो यहाँ पर रीतिकाल जो है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया है काव्य की दृष्टि से। तो यहाँ 3 भागों में ऐसे आप आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो उद्धव को तेल की गागरी सूरदास के पद में कहा है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, ये बात आप सभी स्टूडेंट को याद रखनी है। सूरदास जी का प्रतिनिधि जो ग्रंथ है वो सूर सागर है, और सूर सागर जो है उसमें 1.25 लाख पद हैं, लगभग 1.25 लाख पद आप लोगों को इसमें याद रखना रहेगा। सूरदास का जन्म 1478 में होता है और मृत्यु 1583 में होती है। ठीक है, जन्म रुनकता रेणुका क्षेत्र में, या मथुरा के निकट, और या फिर दिल्ली के निकट से ही नामक गांव में। एक और बात मैं बता दूं, 1583 में पारसोली में सूरदास जी की मृत्यु होती है। ठीक, उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या दिया है, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोस्तों, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्ध सम क्यों होता है? क्योंकि आदि मात्राएं समान होती है ना, इसलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्रा होती है। ठीक है, और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्रा होती है। 24 मात्राओं का अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है? तो यहाँ पर देशभक्ति की भावना नेताजी के चश्मा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे रोने लगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसमें रीति का बोध हो रहा है, इसमें रीतिवाचक आप आंसर करेंगे। अगला देखिएगा, भोलानाथ और उसके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। क्या बना देते थे? नाटक घर बना देते थे, और वहाँ पर फिर वो नाटक करने लग जाते थे। तो चबूतरे के एक कोने को नाटक घर याद रखिएगा सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, परशुराम अपना गुरु किसको मानते थे? तो यहाँ पर भगवान शिव को परशुराम अपना गुरु मानते थे। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो आश्रय की भारी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उसको अनुभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। तो इसको महाकाव्य बोला जाता है। आपको आंसर में महाकाव्य लिखना है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी, तो यहाँ पर फागुन मास तक चलती थी, तो इसमें आपको फागुन मास आंसर लिखना रहेगा। किस वाक्य से क्रिया के करने होने की सामान्य सूचना मिलती है? तो वो होता है विधानवाचक वाक्य। तो आपको विधानवाचक लिखना है इसमें, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा और अच्छे से याद भी करेंगे। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे? तो वो यहाँ पर आप सभी बच्चों को कंप्लीट कमेंट करके आंसर बताना है, और जिसका आंसर सही रहेगा ना उसको मेरी तरफ से हार्ट मिल जाएगा। तो आप समझ जाना कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की सही जोड़ी बनाने वाला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। सही जोड़ी में बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। उत्साह कविता, दोस्तों उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, और मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है मानवीकरण अलंकार में। रिपोर्ताज की जो भाषा है उसमें फ्रेंच लिखेंगे। सफ़ेद पोश का मतलब आपको क्या लिखना है? भद्र व्यक्ति लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसको क्या बोला जाता है? मितभाषी बोला जाता है। अज्ञेय के आगे आप लोगों को लिखना रहेगा, और वो लिखना रहेगा तार सप्तक। ठीक है, इस तरीके से आप इस जोड़ी को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। और जोड़ी के बाद एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर देखिएगा, ये रहे आपके एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर। जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है ना, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो फसल कविता हमें लोक संस्कृति के करीब लेके जाती है। तो इसमें लोक संस्कृति करेंगे आप सभी। लोक संस्कृति के अलावा ग्रामीण सभ्यता के पास हमें लेकर जाती है। दोनों में से एक लिख सकते हो, सही है। विभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के दो भेद है, आलंबन और उद्दीपन। एक तो आलंबन हो जाएगा और दूसरा उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो भेद आप इसमें विभाव के बता देंगे। अगला है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन कहा गया है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो उसमें आपको लिखना है अव्यय भाव समास में। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। ठीक है, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते थे, तो गोरस भात सान कर खिलाते थे। इसका आंसर गोरस भात हो जाएगा सही। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से आप इसे करेंगे। सत्य असत्य लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, यहाँ पर आपको इसमें सही लिखना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है क्योंकि मात्रिक है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये आपको सही बताना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें भी आप लोगों को सही आंसर करना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, रंगीन पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक है, तो इसमें असत्य लिखना क्योंकि सफ़ेद पताकाएं होती है शांति और अहिंसा का। रंगीन पताकाएं किसका प्रतीक है, तो शुभ कार्य का प्रतीक है। इसमें आपको शुभ कार्य भी ध्यान रखना है। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो इसमें आप लोगों को सत्य रूप में आंसर करना रहेगा। इस प्रकार से आपको आंसर करना है सारा। अगर आप लोगों को ये सारे सेट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पर 6 सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपको दिए हैं मात्र 199 में, तो आप, और उसमें भी डिस्काउंट है, जिसमें अगर आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो जाकर परचेस कर सकते हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है और सारे सेट मिलेंगे वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का। और यहाँ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे।